वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। 2 रोज कबल धुलिया में हुए फिरकावाराना फसादात के जेर असर मशहूर फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन ने 7 जनवरी की शाम फिरका वारियत की मजम्मत में एक रैली निकाली। इस मौके पर पुलिस की भारी जमीयत भी उनके हमरा थी। इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सारी दुनिया में हमारे मुल्क हिंदुस्तान को ये इम्तियाज़ हासिल है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ ज़बानों के लोग सदियों से शीर व शक्कर की तरह आपस में मिलजुल कर रहते आए हैं। अमिताभ बच्चन ने दहली इस्मत रेज़ी वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि उन्हें मज़ीद रंजो गम उस वक्त हुआ जब मकतूला के बॉयफ्रेंड का ये बयान उन्होंने सुना कि दिल्ली पुलिस ने मुतासरा लड़की को महज ये कहकर काफ़ी देर तक बेयार मददगार छोड़ दिया कि ये इलाका उनकी हुदूद में नहीं है। उन्होंने पुलिस और अवाम को एक दूसरे के साथ ताउन करने की ख्वाहिश की। अमिताभ बच्चन ने अवामी खिदमात के लिए अपने आप को हमेशा वक्फ कर देने का इरादा जाहिर करते हुए अपने हम पेशा अदाकारों को भी कार खैर के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया है। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है दिल्ली में और हम सब बहुत चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम सबको स्वयं एक अवलोकन करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, कहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है और अपने आप को सुधारना पड़ेगा। न केवल हमें, आपको भी, पुलिस फोर्स को भी, राजनीतिज्ञों को भी, आम नागरिक को भी कहीं अंदर अपने देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है और इसका कैसे इसका निर्माण। कानून की व्यवस्था बननी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उनको जो इस विभत्स कार्य में सम्मिलित होते हैं और जो पकड़े जाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत देश जो है वो विश्व भर में मैं ऐसा मानता हूं कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसको मदरलैंड कहते हैं, भारत माता कहते हैं। बाकी जितने भी देश हैं वो फादरलैंड में जैसे। वेरी ट्रू। और हमारा ही देश है जो माँ को, माता को इतनी प्राथमिकता देता है और वहीं पर इस तरह के कांड हो, बड़ा खेद, दुख और बहुत दुख होता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, अंदर सोचना पड़ेगा और इसका सुधार करना पड़ेगा। प्रत्येक नागरिक को मैं ऐसा मानता हूँ कि एक पुलिस अफसर बनना हो, एक पुलिसमैन बनना हो। तो अगर कोई चीज़ देखे कि ये गलत काम हो रहा है तो वहाँ पर जाके पुलिस फोर्स को सूचित करें। अभी कल ही मैं मुंबई में एक कार्यक्रम में था, पुलिस फोर्स के उमंग कार्यक्रम, जहाँ पर पुलिस के परिवारों के लिए कार्यक्रम होता है। वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि एक उन्होंने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया है जो मोबाइल फ़ोन पर है और उस मोबाइल फ़ोन पे एक ही बटन है, उसको दबाने से वो सूचना कर देता है जितने भी पुलिस स्टेशन है आसपास उनको कि इमरजेंसी हो रही है। उस पर आप जो भी फीड इन कीजिएगा अपने परिवार के नाम या मित्रों के नाम, तो वो तुरंत उसी समय सेकंड्स के अंदर वो सारी सूचना जो है पहुंच जाती है और वहां पर मदद तुरंत पहुंच सकती है या लोग सूचित हो सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा है, सहायता करने। नरेटमेंट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ डिफेंस कॉलोनी में 7 जनवरी को एक फौजी सिपाही की तरफ से 19 साल के अगवा की कोशिश को राहगीरों ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक 30 साल आर्मी जवान प्रवीण कुमार रेड्डी ने 19 साल मेहरा कृष्णमूर्ति के चेहरे पर बेहोशी का पाउडर छिड़क दिया और उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जाने की कोशिश की। लड़की की चीखों पुकार सुनकर राहगीरों ने मुलजिम को पकड़कर नेडरमेट पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति तुलबा तंजीम की जानिब से ST/SC तुलबा के मसाइल के हल के मुतालिबे के साथ 8 जनवरी को संक्षेमा भवन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी की गई। కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎస్సీలను, ఎస్టీలను, బీసీలను, మైనారిటీలను కేవలం ఓట్లు వేసే యంత్రాలుగానే పరిగణిస్తుండడం చాలా దురదృష్టకరం. ఇది దౌర్భాగ్యం. గతంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున సంక్షేమ హాస్టళ్ల విషయంలో విద్యార్థుల మెస్ ఛార్జీలు పెంచాలి, పెరిగిన ధరలకు అనుగుణంగా, అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ హాస్టల్లో చదువుకుంటున్నటువంటి బిడ్డకు సంబంధించి రూపాయి కిలో బియ్యం పథకాన్ని వర్తింపజేయాలి. ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ హాస్టల్ కూడా గ్యాస్ సిలిండర్ల సబ్సిడీని కూడా ప్రభుత్వమే భరించాలి అని చెప్పి డిమాండ్ చేసి 7 जनवरी को बाद नमाज़े इशा जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद बामुकाम श्री राम नगर चौराहे पर अमल में आया,
जिसकी निगरानी अलहाज ख्वाजा सिराजुद्दीन एजाज ने की। जलसे का आगाज मौलाना हाफिज शरीफ उद्दीन ने कलाम पाक की तिलावत से किया। बारगाह रिसालत में नात खां हसनुल्लाह खां अथारी, मोहम्मद अली, जियाउद्दीन नैयर, मोहम्मद आदिल और मोहम्मद अहमद अली ने हदिया नजराना पेश किया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से रहीमुल्लाह खां न्याजी, साबिक सदर उर्दू एकेडमी, मौलाना अय्यूब रज़ा अथारी, अलहाज मोहम्मद अब्दुल रऊफ ने शिरकत की। रात देर गए जलसे का अख्तिताम अमल में आया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मन में तहरीक समाजी इंसाफ फलाहुल मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ महलजात में जलसे मुनक़िद किए जा रहे हैं ताकि सीरत तैयबा को आम किया जाए और मुसलमानों में कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद कायम हो। और जैसे कि मुसलमानों के लिए एक अल्लाह, एक रसूल और एक किताब, उसी एतबार से मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे हो जाए, यही तहरीक समाजी इंसाफ फलाहुल मुस्लिमीन की कोशिश है। इस निस्बत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो तमाम प्रोग्राम किए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीम ये प्रोग्राम तकमील को पहुँचेंगे। झारखंड में नक्सलाइट्स और पुलिस फोर्स के दरमियान जबरदस्त लड़ाई में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 7 जवान और दीगर 2 अफराद हलाक हो गए। पुलिस नक्सलाइट्स के महावतीकर गांव में जमा होने की इत्तला पर वहां पहुंची थी कि दोनों जानिब से जबरदस्त फायरिंग का तबादला अमल में आया। खानगी मामले में दखल अंदाजी करते हुए हिरासत करने पर हबीब इकबाल नामी शख्स ने नारायणगुड़ा एसआई मकसूद अली के खिलाफ इंसानी हुकूक कमीशन नामपल्ली में शिकायत दर्ज करवाई। इंसानी हुकूक कमीशन ने मकसूद अली को हाजिर होने और वजाहत करने की नोटिस जारी कर दी। परेशान करके था मारना 4 मकबरा है साहब, वो अपने दोनों हमारे लोग बस हमारे ऐसे के जो है ना खास लोग हैं, ये थोड़े मकबरा हैं 2 दिनों बाद। खादर मोदी है, समझा, खादर मोदी है, वो मोहम्मदी बोल के है, ये लोग मकबरा हैं। लोग पूरे तरीके से जो है ना मेरी प्रॉपर्टी पे, मेरे हिस्से पे कब्जा करे हुए लोग, होटल के नाम से कब्जा करे, सोहेल बोल के है, समझा। ये लोग जो है ना पूरा मेरे एरिया को वो करे, मिनट को कंप्लेंट करते, पुलिस वालों से मिले हुए ये लोग। सीए का नाम जो है मकसूद अली, सब इंस्पेक्टर है मोहम्मद मकसूद अली, मोहम्मद मकसूद अली, ऐसा ही मोहम्मद मकसूद अली है। मैं बोल रहा हूँ साहब, आप मेरे से पूछो, आप 3 दिन आप पूरी फाइल है मेरी कोर्ट के अंदर, उसके अंदर पूरी फाइल है। नाके में बोले तो भी जो है ना सुनना ही नहीं, अचानक जो है ना मारना शुरू कर दिया, ले गया के अंदर। मैं गया हुआ था, रास्ते में मालूम हुआ कि ये लोग मलकी के लाका तोड़े हमारे भाई। मैं 23 को मैं ऑलरेडी कंप्लेंट किया था डीसीपी साहब को फोटोओं के साथ। रियासत में हो रही बरक़ी किल्लत पर बरहमी का इजहार करते हुए जिला गुंटूर के सत्तनापल्ली के सैकड़ों किसानों ने कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि बरक़ी सरचार्जेस में इजाफे किए जा रहे हैं, इजाफे के ऐलान को वापस लिया जाए। इन किसानों ने बरहमी का मुजाहरा करते हुए कहा कि हुकूमत को किसानों के मसाइल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो इस तरह के इक़दाम कर रही है। इनके धरने को ख़त्म करवाने के लिए पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े गच्चीबौली तक शमशाबाद रिंग रोड के दरमियान वाक़े टोल गेट पर वाक़े सीसी कैमरा को चंद ओबाश नौजवानों की जानिब से गैर कारगर बना दिया गया। वाज़ेह रहे कि नारसंगी इलाके में वाक़े इस रिंग रोड पर बाइक सवार रेसिंग में हिस्सा लेते हैं और पुलिस हादसात पर काबू पाने के मकसद से रेस के मुकाबलों को रोकने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उन नौजवानों ने उन कैमरों को तोड़ फोड़ दिया था। बाद अज़ां पुलिस ने दोबारा से उन्हें कारकर्द बना दिया। अपनी मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने के मुतालिबे के साथ IFTU आरजी मुलाजिमीन ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी अहाते में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और जल्द से जल्द अपने मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। आखिर में सुर्खियाँ एक मरतबा फिर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी के गांधी हॉस्पिटल में मुख्तलिफ मुआयने। धुलिया में हुए फिरका वाराना वाक़यात की मजम्मत में बिग बी अमिताभ बच्चन की क़यादत में अमन रैली का एहतमाम। तेलुगु देशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस पर इल्जाम आयद करने से कबल अपने गिरेबान का जायजा ले, कोंडामुरली का मशवरा। जगन की गैर महसूब असासजात 143 करोड़ रुपए इंफोर्मेंस डायरेक्टोरेट की जानिब से जब्त।
फौजी की जानिब से 19 साला लड़की के अगवा की कोशिश नाकाम, नरेटमेंट पीएस का वाकया। इसी के साथ मेट्रो उर्दू खबरें यहीं पर इख्तिताम पसीर होती है। नूरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। न्यूज़ और ख़बर का मतलब है अहम इत्तला। अवामी मसाइल को ओहदेदारों और हुकूमत तक पहुँचाने का अहम ज़रिया है न्यूज़। हक़ाइक़ पर मबनी शहरी, रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें देखिए मेट्रो उर्दू ख़बरों में। सियासी उतार चढ़ाव, ईद और त्यौहार, जराइम और हादसात, तालीमी, अदबी और माशराती सरगर्मियों की हकीकी अक्कासी के लिए देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें।